चलिए बात करते हैं आज नए कानून के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कानून अब 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून आने वाला है। अब ऐसी अवस्था में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने जगह ले ली है। तो क्या ऐसी अवस्था में पतियों के ऊपर लगने वाले जो सेक्शन हैं उन पर भी बदलाव आने वाला है या सजा कम होने वाली है या फिर सजा बढ़ने वाली है? जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगी, इसलिए इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि क्या 498 ए जैसे सेक्शन के पर भी बदलाव हुआ है? क्या इस धारा में जो सजा है या जुर्माना है उसे कम कर दिया गया है या फिर बढ़ा दिया गया है? देखिए, 498 ए के तहत पत्नी अपने पति के ऊपर और पति के घरवालों के ऊपर मामला दर्ज करवाती है जहां पर पति और उसके घरवाले महिला के साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन अब ये जो मामला है 498 ए का मामला, ये पत्नियों के द्वारा झूठा भी लगाया जाता है जहां पर महिला का मकसद होता है घरवालों को और पति को जानबूझकर फंसाना। अब ऐसी अवस्था में क्या इसमें परिवर्तन हुआ है? देखिए, अभी इस पर सजा 3 साल की होती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो जो ये 498 ए है, अब नए सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सेक्शन है वो बदल दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन अब 84 रहा, यानी कि जो अभी तक महिला के द्वारा 498 ए का मामला दर्ज होता था, अब महिला इस सेक्शन 84 के तहत मामला दर्ज करेगी। अब सवाल है कि क्या यहाँ पर सजा कम कर दी गई है या बढ़ा दी गई है? तो देखिए, सजा वही है, सेम है, 3 साल सजा है और साथ में जुर्माना भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सजा में और जुर्माने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ है। 498 ए से ये सेक्शन 84 पे आ गया है। दूसरा एक आरोप जो महिला अपने पति पर लगाती है, सास ससुर पे लगाती है, स्त्री धन रखने का आरोप। यानी कि पत्नी का अगर स्त्री धन पति रखता है या पति के घरवाले रखते हैं तो ऐसी अवस्था में महिला 406 और 405 के तहत मामला दर्ज करवाती है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्या इसमें सजा बढ़ाई गई है, जुर्माना बढ़ाया गया है? ये सेक्शन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आएगा? जी हाँ, इस सेक्शन में काफ़ी बदलाव आया है। अभी तक जब महिला का स्त्री धन अगर पति रख रहा है या पति के घरवाले रखते हैं तो वहाँ पर 406 के तहत मामला दर्ज होता था, लेकिन अब इस सेक्शन को परिवर्तन करके सेक्शन 316 के तहत मामला दर्ज होगा। अब क्या इसमें सजा बढ़ा दी गई है? जी हाँ, इसमें सजा बढ़ाई गई है। इसमें सजा 5 साल तक की कर दी गई है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर महिला यहाँ पर पति पर और पति के घरवालों पर स्त्री धन रखने का आरोप लगाती है तो सबूत जुटाने का भार और महिला को ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पति के द्वारा ये मेरा स्त्री धन रखा गया है। तो ऐसी अवस्था में महिला अगर ये आरोप लगा देती है तो ध्यान रखिए, उन महिलाओं से मैं यही बोलूँगी कि देखिए, सेक्शन अगर आपके द्वारा लगाया जाएगा पति पे तो ध्यान रखिएगा कि इसको साबित भी आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए झूठा आरोप पति पर और उनके घर वालों पे ना लगाइए। देखिए, अभी तक इतनी सजा इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आई थी, लेकिन अब जो ये सेक्शन चेंज हो गया है 405, जो सेक्शन 316 पे परिवर्तन इस पे हुआ है, तो इसमें सजा भी बढ़ा दी गई है। इसमें सजा 5 साल तक कर दी गई है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा पति को। अब अभी तक सेक्शन जो बात करते हैं 498 ए का, जो कि सेक्शन 84 में परिवर्तन हो चुका है, तो उसमें सजा है 3 साल और स्त्री धन में रखने के लिए सजा अब 5 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो झूठा आरोप, देखिए यहाँ पर अब महिला 406 यानी कि सेक्शन 316 के तहत पति पर कार्रवाई करेगी। वो बोलेगी कि मेरा स्त्री धन पति ने रखा है, जहां पर महिलाएं झूठा आरोप लगाने की कोशिश करती है क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें सजा अब 5 साल हो चुकी है। तो परिवर्तन ये इस सेक्शन के अंतर्गत ये आया है कि सेक्शन में सजा 5 साल तक बढ़ा दी गई है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखिए, अगर पत्नी झूठे मुकदमे करती है पति के ऊपर, अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर भी सेक्शन में चेंज आया है। अब ये सेक्शन 246 के तहत मामला यहाँ पर दर्ज होगा और ऐसी अवस्था में जहां पर जो व्यक्ति झूठे आरोप लगाता है तो ऐसे में ये सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, आपके पास पुख्ता सबूत है, तो ऐसी अवस्था में पत्नी को 5 साल तक की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देखिए, अगर
बात करें झूठे आरोपों की, जहाँ पर महिला अपने पति पर लगाती है और आपके पास पुख्ता सबूत है, तो ऐसी अवस्था में आपको जो सेक्शन लगाना है, वो सेक्शन है 246, जिसके तहत उसको 5 साल तक की सज़ा होगी। मतलब पत्नी को 5 साल तक की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखिए, कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास कानूनी जानकारी है, आपके पास सबूत हैं, तो आपके केस में आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि कानूनी जानकारी के अभाव में आप अपना केस स्वयं खराब कर लेते हैं। आपको मालूम नहीं रहता है कि किस तरीके से हमें अपना केस फाइट करना है। जो जिस तरह की सलाह आपको देता है, फिर उस तरह से आप आगे की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए कानूनी जानकारी रखिए, और अगर महिला के द्वारा झूठा आरोप आप पे लगाया गया है, तो ऐसी अवस्था में आप सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए और ऐसी महिलाओं के खिलाफ आगे आकर आपको कार्यवाही करनी है। चलिए, अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, महिला का अधिकार है मेंटेनेंस पाने का, लेकिन जहाँ पर महिला झूठा आरोप लगा रही है या पति का घर स्वयं छोड़कर जा रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसे मामले में मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अब ऐसी अवस्था में अगर पति ये साबित कर देता है कि महिला स्वयं अपना घर छोड़कर गई है, उसके द्वारा उसे घर से नहीं निकाला गया है, तो ऐसी अवस्था में ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का मामला दर्ज होता था, लेकिन अब ये सेक्शन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर इस सेक्शन में 144 के तहत मामला दर्ज होगा और महिला को साबित करना होगा कि वो स्वयं अपना घर छोड़कर नहीं गई है, जानबूझकर वो घर छोड़कर नहीं गई है, उसके साथ अपराध कारित होता था, इस वजह से वो घर छोड़कर गई है। अगर बेवजह महिला घर छोड़कर जाती है, तो ऐसी अवस्था में उसको मेंटेनेंस की राशि प्रदान नहीं होती है। देखिए, कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।